नमस्कार दोस्तों और स्वागत है यूपी लेखपाल की रैपिड तैयारी वाली इस खास बातचीत में। देखिए, आप सबके लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर आई है और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यूपी लेखपाल मेंस एग्जाम की ऑफिशियल डेट आ चुकी है। इसे कहीं नोट कर लीजिए। 21 मई सुबह 10 से 12 बजे। मतलब अब हमारे सामने एक पक्की डेडलाइन है, एक टारगेट है जिसे हमें हर हाल में हिट करना है। तो अगर आज से मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो अपने पास है करीब 64 दिन। अब देखिए, 64 दिन न तो बहुत ज्यादा है, न ही बहुत कम। पर हाँ, एक बात पक्की है, अगर स्ट्रैटेजी सही हो ना तो इतने टाइम में सिलेक्शन पक्का किया जा सकता है। तो काउंटडाउन समझिए शुरू हो चुका है। इन 64 दिनों का मतलब क्या है? मार्च के जो दिन बचे हैं वो, पूरा अप्रैल महीना और फिर मई के लगभग 20 दिन। मतलब हर एक दिन, हर एक घंटा अब कीमती है और हमें इसका बेस्ट यूज करना ही होगा। अच्छा, अब जरा कंपटीशन को समझते हैं। वैकेंसीज हैं करीब 8,000 और मेंस एग्जाम के लिए बुलाया गया है 3 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को। तो मुकाबला तो जबरदस्त होने वाला है। पर घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि असली खेल तो स्ट्रैटेजी का है। और वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी वो टिकी है इन 40 सवालों पर। जी हाँ, यही वो 40 सवाल हैं जो इस बार डिसाइड करेंगे कि कौन लिस्ट के अंदर होगा और कौन बाहर। ये वो सवाल हैं जो नॉर्मल सिलेबस से हटकर हैं और असली चैलेंज भी यही है। आप देखिए, एग्जाम का लगभग 40% हिस्सा इन्हीं नए और डिसाइडिंग टॉपिक से आने वाला है। जो 60% कॉमन सिलेबस है ना, वो तो ज्यादातर लोग कर ही लेते हैं। लेकिन सिलेक्शन की जो असली चाबी है वो इन्हीं 40% में छुपी हुई है। तो सवाल ये है कि ये नए टॉपिक्स हैं क्या आखिर? देखें, इनमें आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब आपदा प्रबंधन। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के भी कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। और हाँ, यूपी जीके, लेकिन वो वाला नहीं जो सब पढ़ते हैं, बल्कि काफी गहराई वाले टॉपिक्स। और सबसे बड़ी दिक्कत, इनका अच्छा कंटेंट आसानी से मिलता भी नहीं है। और मजे की बात यह है कि इन्हीं नए टॉपिक्स की वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार फाइनल कट ऑफ शायद पहले से कम जाए, हो सकता है 80 के आसपास। वजह सीबीसी है। ये 40 सवाल ये पूरे गेम का लेवल ही बढ़ा रहे हैं। तो फिर इस चैलेंज से निपटना कैसे है? देखिए, इसके लिए हमें एक 2 pronged सॉल्यूशन, मतलब एक दो तरफा रणनीति अपनानी होगी। एक ऐसी रणनीति जो इस कम समय को एक मजबूत मौके में बदल दे। इस स्ट्रैटेजी के 2 बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला, उन 40 डिसाइडिंग सवालों के लिए एकदम फोकस्ड तैयारी करना, जहां आप अपने वीक पॉइंट्स पर काम कर सकें। और दूसरा, एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी गाइड चुनना जो पूरे नए सिलेबस को गहराई से कवर करे। चलिए, अब इस पर बात करते हैं कि एक सक्सेसफुल गाइड या स्टडी मटेरियल में असल में होना क्या-क्या चाहिए, जो आपको सच में सफलता तक ले जाए। सबसे पहली बात, स्टडी मटेरियल में डेप्थ, मतलब गहराई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई भी टॉपिक आधा अधूरा छोड़ दिया गया हो। आमतौर पर एक अच्छी किताब 500 से ज्यादा पन्नों की होती ही है, ताकि हर चीज को डिटेल में समझाया जा सके। और सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, असली तैयारी तो प्रैक्टिस से होती है। तो कोशिश कीजिए कि कम से कम 2,500 से 3,000 सवालों की प्रैक्टिस तो हो ही जाए। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आएगा। अच्छी बात यह है कि आज के दौर में क्वालिटी कंटेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कई शानदार ऑनलाइन और ऑफलाइन रिसोर्स हैं जो काफ़ी किफ़ायती दामों पर मिल जाते हैं। तो तैयारी में अब कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो जब भी आप कोई स्टडी मटेरियल चुनें तो कुछ बातें ज़रूर चेक कर लें। सबसे पहले, क्या उसमें थ्योरी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों हैं? दूसरा, क्या वो नए सिलेबस को A to Z कवर कर रही है? तीसरा, क्या वो आसानी से मिल जाएगी? और सबसे ज़रूरी, क्या वो उसी भाषा में है जिसमें आप कंफर्टेबल हैं? ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसी भाषा में स्टडी मटेरियल चुनें जिसमें आप सबसे ज़्यादा सहज हों। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे और समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अपनी तैयारी का बस एक ही मूल मंत्र बना लीजिए। जब हम किसी भी चीज़ को 360 डिग्री, मतलब चारों तरफ से कवर करते हैं ना, तो सवाल सिलेबस से बाहर आ ही नहीं सकता। बस यही सोच आपको अपनी तैयारी में रखनी है। तो अब आखिरी सवाल, और ये सवाल आप सबके लिए है। टाइम कम है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, और वो 40 सवाल वो आपके सामने हैं जो सब कुछ तय करेंगे। तो अब खुद से पूछिए,
क्या आपकी स्ट्रैटेजी इन 40 सवालों के लिए तैयार है? सोचिएगा जरूर।